गांव का हीरा और हिरन का बच्चा। एक गांव के किनारे एक छोटा सा जंगल था जहां हर किस्म के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक खूबसूरत हिरन और उसका नन्हा सा बच्चा भी रहते थे। हिरन का बच्चा शरारती और बहुत मासूम था। हिरन अक्सर गांव के करीब आती जहां वो पानी के लिए नदी पर जाती और कुछ नरम घास चर लेती। गांव के लोग इसे हीरा कहते थे क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और चमकदार आंखों वाली थी। गांव के बच्चों को हिरन का बच्चा बहुत पसंद था। वो अक्सर इसे दूर से देखते और खुश होते। लेकिन गांव का एक लालची शख्स निसार हमेशा इस ख्याल में रहता कि वो हिरन और उसके बच्चे को पकड़कर शहर ले जाए और पैसे कमाए। एक दिन निसार ने जाल बिछाया और कुछ गाजर और घास उसके करीब रखी। हिरन का बच्चा जो हमेशा तजस्सुस में रहता था खुशबू से खींचता हुआ जाल के करीब पहुंच गया। हीरा दौड़ से ये सब देख रही थी। जब बच्चे ने जाल के करीब कदम रखा तो निसार ने धागा खींचकर जाल बंद कर दिया। बच्चा फंस गया और जोर जोर से चखने लगा। हीरा ने खतरा महसूस किया और अपनी तेज रफ्तार से भागती हुई गांव की तरफ गई। गांव के कुछ बच्चे जो हीरा से मोहब्बत करते थे इसे भागते हुए देखकर हैरान हुए। वो इसके पीछे पीछे चल पड़े। जब वो इस मकाम पर पहुंचे जहां निसार जाल में बच्चे को पकड़ रहा था, बच्चों ने शोर मचाया, हीरा के बच्चे को छोड़ दो। निसार ने उनकी बात पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन बच्चे दौड़कर गांव के बड़ों को बुला लाए। गांव के लोगों ने निसार को डांटा और कहा, ये जंगल के जानवर हैं, हमारा फखर है, उन्हें नुकसान पहुंचाने का तुम्हें कोई हक नहीं। निसार शर्मिंदा हुआ और जाल खोल दिया। हीरा का बच्चा आजाद होकर अपनी मां के पास दौड़ता हुआ गया। गांव के लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। हीरा ने अपनी मासूम आंखों से गांव के लोगों को देखकर शुक्रिया अदा किया और अपने बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। इस दिन के बाद निसार ने कभी किसी जानवर को नुकसान न पहुंचाया और गांव के लोगों ने अहद किया कि वो जंगल के जानवरों की हिफाजत करेंगे। हीरा और उसका बच्चा अब भी गांव के करीब आते लेकिन हमेशा मोहतात रहते। गांव के बच्चे उन्हें देखकर खुशी से चिल्लाते,